अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शायान सलीम और ये मेरी तूफ़ान से मुताल्लिक चौथी वीडियो है। भाई तूफ़ान का ख़तरा कराची में था भी नहीं और टल गया। जो असरात थे वो भी कराची में तो इतने ख़ास कोई नज़र नहीं आए। और आज जिस तरह हमने देखा था कि बारिश होनी थी लेकिन वो भी नहीं हुई। तो है वो भारतीय रियासत गुजरात साहिली पट्टी से टकरा चुका है और कोई 4 से 5 घंटे का उसका लैंडफॉल का वक्त था कि जब ये टकरा रहा था समंदर से मुसलसल, फिर टकराने के बाद उसकी जो सलाहियत है वो कमज़ोर होती गई और वहाँ बारिशें भी बहुत हुई भारत में, साथ साथ हवाएं भी तेज़ रफ्तारी के साथ वहाँ चलती रहीं। केटी बंदर की बात कर लेते हैं, जो इसका पॉइंट बनना था, कहीं ना कहीं उसने वहाँ से भी हिट करना था कुछ हिस्सा तूफान का। तो केटी बंदर पर भी हमें वो असरात नज़र नहीं आए इस तूफान के, जैसे कहा जा रहा था कि बड़ा कोई ताकत के साथ इसने उस पट्टी को भी सिंध की मुतासर करना है। तो समंदर को अभी आप देख लें कि जो इसमें ताकत थी लहरों में, जो लहरों में इजाफा हो गया था काफ़ी हद तक, वो अब बैठती जा रही हैं पानी में, ठंडा होता जा रहा है पानी और लहरों में अभी कुछ तुग़यानी ज़रूर है, मगर ये है कि ये भी हो सकता है कल या परसों के बाद नॉर्मल हो जाए। तो हमारे साथ अहमद रहमान ख़ान हैं, ये भी तूफ़ान से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं और गाहे बगाहे आगाह कर रहे हैं शहरियों को। तो अहमद, आपने इस तूफ़ान को किस तरह देखा? क्योंकि तूफ़ान तो कराची से आया नहीं, लेकिन हमने बहुत सी वीडियोस देखी जहां हमने देखा कि लहरें बड़ी बुलंद हो रही थी और साथ साथ बारिश का भी इम्कान था। तो बारिश भी नहीं हुई और साथ कोई ऐसा नुकसान भी नहीं हुआ अल्लाह के करम से। क्या कहेंगे? जी देखें शायान, बस ये अल्लाह ताला का करना है। अल्लाह ताला का शुक्र हम जितना अदा करें उतना कम है कि ये तूफान जो जिसका रुख पहले कराची की तरफ था, और अगर ये कराची को हिट करता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। उसकी वजह ये है कि साहिली पट्टी ना सिर्फ मुतासर होती, केटी बंदर मुतासर होता, माहीगीरों की आबादी इब्राहिम हैदरी मुतासर होता। तो ये पूरा एक जगह थी, एक बहुत बड़ी जगह जो है वो मुतासर होती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तूफान का रुख मुड़ गया और वो भारतीय रियासत गुजरात की जानिब चला गया। गुजरात में भी लेकिन इंसान बसते हैं, हमारी दुआएं कि वहां भी सब महफूज रहें, लेकिन वहां पर बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। हम यहाँ से मुसलसल आपको रिपोर्ट कर रहे थे, मैं भी, शायान सलीम भी अपने चैनल से मुसलसल दिखा रहे थे, मैं अपने चैनल से आपको दिखा रहा था। पहले हम जहां पर खड़े हैं, अगर हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करें कि हम इस पत्थर पर खड़े हुए हैं, पहले भी हम इस पत्थर तक नहीं आ सकते थे, यहाँ पर आना ही बहुत मुश्किल था। लहरें यहाँ से क्रॉस करके जहां पर अब हमारे कैमरामैन खड़े हुए वहां पर लहरें आ रही थी। तो यानी कि इतना दूर पानी आता था। अब ये लहरें जो है वो हम ये देख रहे हैं कि तूफान थमना जब से शुरू हुआ है, या उसका लैंडफॉल जो है वो गुजरात में हुआ है, तो उसके बाद से पानी ठंडा होना शुरू हुआ है, लहरें कम होनी शुरू हुई हैं, उनकी तेज रफ्तारी कम हुई है। तो इसकी वजह से अब हम इन पत्थरों की जानिब आके खड़ा होना शुरू हुए, वरना यहाँ तक भी हम खड़े नहीं हो सकते थे। अच्छा, इंतजामात सिंध हुकूमत ने जिस तरह किए थे, तो यानी कि एक प्लानिंग तो यही थी कि नुकसानात कम से कम हो। मैं कहूँगा कि वाकई में अल्लाह ताला का ये करम हो गया, करम, कोई तबाही नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुए। बारिश है इंतजामात शायद हमें तब दिखते जब अल्लाह न करे कोई चीज हो जाती, तब पता चलता सिंध हुकूमत के जो इंतजामात हैं, सिंध हुकूमत कितनी तैयार थी या वो कितने पानी में थे। वैसे माजी में अगर आपको याद हो, जब तेज बारिशें कराची में होती हैं तो मैं और आप ही रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि क्या हालत होती है शहर की। हमने ही रिपोर्ट किया कि कैसी लहरें बन रही थी यूनिवर्सिटी रोड पे। तो भाई वो तो बस अल्लाह रहम करे जो सिचुएशन होती है फिर। अच्छा, अब बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि मायूस हो रहे हैं कि बारिशें भी नहीं हुई, गर्मी पड़ गई और कोई तूफान का सीन भी नहीं बना। तो चलें, तूफान तो अल्लाह का करम हुआ कि नहीं आया, लेकिन बारिशें होनी थी, हो जाती अच्छा हो जाता, क्योंकि जो हब्स की कैफियत बन गई थी, जो गर्मी की शिद्दत बढ़ गई थी, लहरों में जिस तरह तुगयानी आ गई थी और समंदर का दर्जे हरारत बढ़ गया था, तो बारिश के चांसेस पहले भी कम ही थे। मुसलसल ये बातें हम कर रहे थे कि बारिश कोई बहुत ज़्यादा नहीं होनी, एक दो हैवी स्पेल नज़र आ रहे थे, वो भी नज़र नहीं आए और मॉडरेट रेन बारिश भी नहीं हुई। तो बड़ा एक आज का दिन एक मायूस कुन इस हवाले से रहा है कि शहरियों की उम्मीद थी, महकमा मौसमियात ने भी इम्कान जाहिर किया था कि आज बारिश होनी है, लेकिन नज़र नहीं आई बारिश। अब ये अल्लाह ताला की मसलियत है कि क्यों बारिश नहीं हुई आज के दिन, वरना चांसेस थे। पैरामीटर्स जो बता रहे थे वो यही बता रहे थे कि कराची में बारिश हो सकती थी आज, तो नहीं हुई।
लहरों में ज़ाहिर है अभी शाम का वक्त है तो ये तुगयानी हमें नज़र आ रही है, शाम में पानी चढ़ जाता है। मगर जो अहमद ने बताई बात कि जो पानी पहले इतना बुलंद हो रहा था, लहरों की सूरत में बाहर आ रहा था दीवार से, वो सीन अब नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये है कि भाई समंदर पीछे हट रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसमें जो एक ताकत आ गई थी तूफान की वजह से, मतलब जून जुलाई में बारिशें होती हैं और साथ साथ तुगयानी भी समंदर में आ जाती है, लेकिन जो हमने तूफान बनते हुए उससे पहले देखी है समंदर में, वो बड़ी ख़तरनाक थी। ऑक्स पे भी हम गए, हम दो दरिया की पट्टी भी हमने कवर की और साथ साथ सीव्यू पर भी दिखाया। तो भाई वो सीन बड़ा ही कोई ख़तरनाक था। तो इस वक्त समंदर यानी कि इसकी जो शिद्दत है तूफ़ान की, वो ख़त्म होती जा रही है और ये पता चल रहा है कि अब कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। तो मुमकिन है कि बहुत जल्द यहाँ से जो रुकावटें हैं वो हटा ली जाएँ और शहरी फिर आ सकेंगे समंदर के पास। मज़ीद अभी भी हैं, हमें शहरी तो नज़र आ रहे हैं, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से मैंने आपको जिस तरह बताया कि वो चोरी छुपे पहुँच जाते हैं और पुलिस कितनी आप लगाएंगे, इतनी गलियाँ हैं, इतने रोड है, कहीं ना कहीं से लोग आ जाते हैं। तो ख़तरा टल गया है और कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई अब ऐसी नौबत नहीं बन रही कि मज़ीद कोई ऐसे इंतजाम किए जाएँ कि लोगों को हडल्स हों, रास्ते बंद किए जाएँ, क्योंकि माहीगीर भी बड़ा मुतासर हुए हैं। इतने दिन समंदर में वो नहीं गए, एक हफ्ते तक। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और साथ साथ मज़ीद वीडियोस भी आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपके लाइक करने का, सपोर्ट करने का। अल्लाह हाफ़िज़।